जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा यदु एवं एक अवधूत की कथा को श्रवण करेंगे। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ उससे मनुष्य को, उससे मानव जाति को भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है एवं हर वस्तुओं को एक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने की जो है ज्ञान प्राप्त होती है। हमको हर चीजों को एक दृष्टा के जैसे बन करके दृष्टा के रूप में हर वस्तुओं को देखने के लिए एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जिसे हम जागरूक दृष्टिकोण कह सकते हैं। हम प्रकृति के में जो हो रही है उथल पुथल, अपने जीवन में जो हो रही है घटनाएं, क्रियाएं और जो भी हमको लौकिक चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, जो हमको मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए हमारे मन में एक जागरूक दृष्टिकोण पैदा होता है इस कथा को सुनने के बाद। और हम जो है सारे वस्तुओं को एक वस्तु के रूप में देखते हैं और भगवान की लीला के रूप में देखते हैं। उसके प्रति हमें आकर्षण जो है, आसक्ति है, वो कम होने लगता है और धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम भी धीरे धीरे इन कथाओं को श्रवण करके हमारे भी अंदर में क्या होता है कि हम परम तत्व को, परम ज्ञान को पाने के लिए अग्रसर होने लगते हैं। आइए हम इन दोनों के बीच में जो संवाद हुई इसको श्रवण करते हैं। राजा यदु महान तपस्वी राजा हुए। वे तत्वदर्शी राजा थे। तत्व के बारे में भी वो जानने का प्रयास करते रहते थे और जानते भी थे और गहन चिंतन करते थे तत्व के बारे में। और ब्रह्म तत्व को पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। इसके लिए वो आंतरिक रूप से खोज करते रहते थे, अपने अंदर में भी खोज करते थे और ऐसा कोई मिल जाए जो मुझे ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताए, ऐसा कह करके वो गुरु की तलाश में लगे रहते थे। इस बीच क्या होता है, एक बार वो अपने राज्य क्षेत्र में एक ऐसे पुरुष को देखा जो युवा भी थे, लेकिन उनके मन में कोई प्रकार का न शारीरिक भाव था, न जो शरीर में जो संवेदना, जो आवेग संवेग जो होता है उसके बारे में न उनको कोई ध्यान था, न उनको मन के प्रति कोई किसी चीज में आसक्ति थी, न शरीर का कोई भान था, न उनको समाज का जो समाज के जो नियम है उन नियम से कोई उनको मतलब था। बहुत ही बिंदास और स्वतंत्र आनंद के साथ उन्होंने एक युवा को आनंदित अवस्था में देखा। वो ऐसे अवस्था में थे कि स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे, उनके अंदर में स्थिरता आ गई थी और वो बहुत ही सुंदर तरीके से हंसते हुए आनंद के साथ जो है अकेले वन में जो है इधर उधर भटक रहे थे। जब वो अपने इस घटना को देखते हैं तब वो युवा के पास जाकर बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देव, ऐसे लगता है कि आप महाज्ञानी हैं। यह ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया और ये मन में और जो है आपका मन और ये जो शरीर है इसमें स्थिरता कैसे आई? आप कृपया इसको मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं भी ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो है अंदर से जिज्ञासु रहता हूं और मैं इसके बारे में जानने का प्रयास करते रहता हूं। इसलिए आप बताइए कि आपको मन, शरीर और देह का जो किसी भी प्रकार से मन, शरीर और देह का जो नियम है इसके बारे में इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। इन नियमों से अलग हो चुके हैं, परे हो चुके हैं। ना आपको मन के आवेग से कोई मतलब है, ना शरीर के आवेग से कोई मतलब है, ना समाज के बनाए हुए नियम से आपको कोई मतलब है। आप कैसे इतना बिंदास जीवन जी रहे हैं? कैसे आप इतना आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं? कैसे आप में इतने कम उम्र में स्थिरता आ गई? ऐसा उन्होंने पूछा। उन्होंने बताया कि मैं जो है यौवन के लिए, जो वासना के लिए मैंने इतना दिन तक अपने जीवन को बिताया है, आज भी वृद्धा अवस्था आने पर भी मेरे मन में आवेग और संवेग उत्पन्न होते हैं। जो समाज के बनाए हुए नियम है उनको मुझे पालन करना पड़ता है, इससे भी मैं दूर नहीं हो सक रहा हूँ। जो मन के भाव है उनसे मैं दूर नहीं हो सक रहा हूँ। जो शरीर का आवेग है उससे मैं दूर नहीं हो सक रहा हूँ। और आप इतने कम उम्र में इतनी अच्छी स्थिति को कैसे प्राप्त कर लिए? किस गुरु से आपने दीक्षा लिया है? किससे आपने ज्ञान प्राप्त किया है? कृपा करके मुझे इसको बतलाइए। ऐसा उन्होंने उनसे जब प्रश्न किया है, पूछा है, तब आज अवधूत ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हे मुने, हे राजन, मैं जो है
दत्तात्रेय हूं, मुझे लोग दत्तात्रेय के नाम से पुकारते हैं। ये दत्तात्रेय महाराज वही हैं अत्रि और अनसुईया के यहाँ जो हुए थे, हम जो पिछले के एपिसोड में हम श्रवण कर चुके हैं। और ये तीनों त्रिदेवों के अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिदेवों के ये अंश हैं। और बाल्यकाल से ही जैसे ही इन्होंने जन्म लिया है, वैराग्य को धारण कर लिया है, क्योंकि इनमें विष्णु तत्व की जो है, विष्णु के अंश से हुए हैं, त्रिदेव के अंश से हुए हैं, इसलिए इनके अंदर में एक देव का गुण था। ये बाल्यकाल से वैराग्य को जो है अपने धारण कर लिए हैं। वैराग्य का मतलब होता है कोई रंग नहीं होता, कोई प्रकार का वस्त्र नहीं होता है। वैराग्य मन का एक भाव है। वैराग्य जो है मन एवं शरीर की स्थिति है, उस स्थिति में पहुंच जाना कि किसी प्रकार का किसी भी लौकिक चीजों से आसक्ति ना हो। जो मन का आवेग संवेग होता है, शरीर का आवेग संवेग होता है, इससे भी आसक्ति हट जाता है। और जो संसार के लौकिक साधन है, उससे भी जो है मन हट जाता है। और जब मन हट जाता है तो जिस अवस्था में हम खड़े हो जाते हैं, उसे ही वैराग्य कहा जाता है। न किसी के प्रति ईर्ष्या रह जाती, न जलन रह जाता, न इसे पालू न इसे छोड़ दूं, किसी भी प्रकार का भाव नहीं रह जाता। अर्थात वैराग्य का मतलब यह होता है मन की वो स्थिति जिससे हम जो है संसार के लौकिक चीजों से तटस्थ हो जाएं। इसको हम जबरदस्ती नहीं हटाते, ये मन का एक स्थिति है। उस स्थिति को जो है वैराग्य कहा गया है। वैराग्य का मतलब संन्यास नहीं होता, वैराग्य तो एक दृष्टिकोण है। ये अंतरात्मा का दृष्टिकोण है। वैराग्य जो होता है अंतरात्मा की स्थिति है, अंतरात्मा का दृष्टिकोण है। इसका मतलब कोई वस्त्र नहीं होता, रंग नहीं होता, या संन्यास लेकर के वन में चले जाना, ऐसा नहीं होता। ये अंतरात्मा का जो है दृष्टिकोण होता है। उन्होंने कहा कि मैं बाल्यकाल से ही जो है, बचपन से ही मैं वैराग्य को धारण कर लिया हूं और परम ज्ञान में मैं लीन रहता हूं। मैं परम ज्ञान में लीन रहता हूं और उसको और जानने का मैं प्रयास करते रहता हूं। और मैं इसके बारे में जो है जान करके और जानने के प्रयास में मग्न रहता हूं। भगवान की लीलाओं को मैं देखता हूं दृष्टा बन करके। मैं किसी चीज में डूबता नहीं हूं, मैं दृष्टा के भाव से देखता हूं। दृष्टा अर्थात किसी भी चीजों को देखते साक्षी भाव से देखना, साक्षी भाव से देखना, किसी में डूब नहीं जाना। परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया है, ऐसा जान करके एक दृष्टा के भाव से देखना, ऐसा उन्होंने बताया। मैं सारे चीजों को भगवान की लीला जान करके देखता हूं और प्रकृति के हर चीजों से मैं शिक्षा प्राप्त करता हूं। मेरा गुरु और कोई नहीं है, सारा ब्रह्मांड मेरा गुरु है, सारी प्रकृति मेरी गुरु है। जो भी मुझे दिखाई देता है, उनमें से मैं उस गुण को ग्रहण कर लेता हूं, जिस गुण के द्वारा वह जो है पहचाना जाता है। इसके लिए उन्होंने 24 गुरु को मुख्य रूप से बताया। उन्होंने तो कहा कि मैं हर चीजों से शिक्षा लेता हूं, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से उन्होंने अपने 24 गुरु के बारे में बताया कि इन 24 गुरुओं से मैंने जो है ज्ञान प्राप्त किया है और आज भी करता ही रहता हूं। किसी न किसी वस्तुओं से, किसी न किसी तत्व से, किसी न किसी भगवान की प्रकृति की लीलाओं से मैं शिक्षा लेते रहता हूं, ऐसा उन्होंने बताया। इसके लिए वो बतलाते हैं कि सूर्य के बारे में बतलाते हैं। जैसे सूर्य विभिन्न जो है जल के जो स्रोत है उससे जल को खींच लेता है और वापस उसको कई गुना रूप में एक दिन वापस भी लौटाता है पृथ्वी को, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसे ही जो ब्रह्म जो ज्ञानी है, वो हर तरफ से अपना ज्ञान को ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान को कई गुना रूप में अपना बांटते हैं। इसके लिए उनके अंदर में न अहंकार होता, लेते समय न उनको ग्लानि होती और देते समय अहंकार नहीं होता है। ऐसे ही एक तत्व ज्ञानी को, एक ब्रह्म ज्ञानी को, एक योगी को, एक साधक को ऐसे ही रहना चाहिए। न ग्लानि होना चाहिए और न ही अहंकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया चंद्रमा के बारे में। जैसे चंद्रमा शीतल रहती है, वैसे ही हमेशा अपने मन को, अपने अंतरात्मा को, मस्तिष्क को हमेशा शीतलता बनाए रखना चाहिए। जब हम शीतल रहेंगे तभी हम सामने वाले को शीतलता प्रदान कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वायु के बारे में बताया। वायु बहते रहती है, हर स्थानों में वह अपना हर स्थानों में पहुंचती है, हर चीजों को स्पर्श करती है, परंतु किसी के प्रति वह आसक्त भाव से ठहरती नहीं। कहीं पर वह ठहरता, वायु ठहरता नहीं है। ऐसे ही एक योगी को किसी के प्रति आसक्ति भाव से नहीं रखना चाहिए, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होना चाहिए, पद सम्मान ऐश्वर्य में जो है आसक्ति नहीं होना चाहिए। एक योगी को, एक आत्मज्ञानी को भी जो है आसक्ति की भावना से दूर होना चाहिए, मोह की भावना से दूर होना चाहिए, बंधन से, इन बंधनों से दूर रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने जल के बारे में बताया। जैसे जल
जिस भी स्थान में गिरता है जल, जिस भी स्थान में जाता है वहां जीवन प्रदान कर देता है। जल जो है समस्त जो है प्रकृति को जीवन, जो है स्थान को जीवन देने लगता है, वहीं से एक नया जीवन का जो है जन्म हो जाता है। ऐसे ही हमको उसी रूप में जहां भी हम जाएं, हम अपने सत्कर्मों से हर किसी को खुशियां एवं शांति एवं जीवन देने का प्रयास करें। एक योगी का कार्य है कि हर किसी को जीवन देना है। जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछे, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दे सकता हूं, समझा सकता हूं, यही एक योगी का, यही एक संत का काम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने जो है अनेक पशुओं के बारे में बताते हैं। जैसे हिरण धुन को सुन करके, धुन सुन करके एकाग्रचित होकर के उसके मोह में पड़ जाता है, उस मोह में, उस आसक्ति में मारा जाता है, इसलिए आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। हाथी जो है अपने काम वासना के कारण मारा जाता है, इस ऐसे काम वासना में नहीं पड़ना चाहिए। मछली अपने जीवा के कारण जो है कांटे में फंस करके मारी जाती है, अपने जीवा पर कंट्रोल होना चाहिए, जीवा में नियंत्रण होना चाहिए। एक योगी को हमेशा अपने जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। कन्या के बारे में बताया, कन्या कैसे अपनी चूड़ी को पहने रहती है। जब साधु संत आ जाते हैं उनकी सेवा के लिए, अपने समस्त चूड़ियों को उतार करके केवल एक एक चूड़ी को धारण करती है, ताकि जो मेरे घर की स्थिति है वह साधु संत ना जाने। जब मैं काम करूंगी तो इस मेरे घर की स्थिति को, कि मेरे घर में चावल नहीं है और मैं चावल को जब कूटने लगूंगी तो चूड़ी से आवाज होगा, तो मेरे घर की स्थिति को साधु संत समाज जो है जान लेंगे और दुख को पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने चूड़ी को उतारा। तो अब तब इससे वो शिक्षा लेते हैं कि हमेशा साधु संतों को, हमेशा जो है योगियों को एकांत में वास करना चाहिए। भीड़ में रहने से जो है विघ्न आता है, साधना में विघ्न पड़ती है, इसलिए योगियों को एकांतवास करना चाहिए। जैसे उस कन्या ने एक एक चूड़ी पहन करके जल्दी जल्दी अपने घर का कार्य करके साधु संतों के लिए भोजन बनाया, भोजन प्रसादी की व्यवस्था की, इसी प्रकार हमको भीड़ में न रह करके हमेशा एकांत का वास करना चाहिए। सर्प के बारे में बताया, जैसे सर्प हमेशा अकेले रहते हैं, बिल में रहते हैं, अपने बिल में छुपे रहते हैं, लेकिन हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसे ही एक आत्मज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को, जो भगवान की दिशा में जो चल निकला है भक्त, उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा एकांतवास रहना चाहिए, एकांत का वास करना चाहिए और अपने कर्मों के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। इसी प्रकार नाना प्रकार की चीजों का वो वर्णन करते हैं, प्रकृति की हर चीजों का वर्णन किए, जल का, वायु का, चंद्रमा का, सूर्य का, सभी का, आकाश का। जैसे आकाश पूरा विस्तार से फैला रहता है, व्यापक रहता है, परंतु किसी प्रकार से उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे ही वो बतलाते हैं कि आत्मा जो है व्यापक है संपूर्ण देह में, परंतु आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। और ऐसे ही आत्मा हमारे मन के वेगों से, मन के कर्म से, अपने हमारे कर्म से किसी प्रकार से आत्मा जो है उस कर्म का आत्मा में प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही एक योगी को भी हमेशा निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए, किसी भी चीज से डूबना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। आत्मा निर्लिप्त रहती है, आत्मा को कोई चीज, हमारा मन का अच्छा या बुरा कर्म उसको छू नहीं सकता। हमेशा आत्मा जो है व्यापक रूप से रूप से अमर रहता है हमेशा, ऐसा उन्होंने बताया। इस प्रकार जो चंद्रमा के बारे में बताया, चंद्रमा घटते रहता है, ऐसे ही हमारे शरीर में नाना प्रकार से अवस्थाएं आती है। शरीर घटता और कमजोर होता है, शरीर जो है अनेकों रूप धारण करता है, परंतु हमारी आत्मा जो है हमेशा स्थिर रहती है। ना आत्मा घटती है, ना आत्मा बढ़ती है, आत्मा तो आत्मा है, व्यापक है, उस पर किसी प्रकार का हमारे कर्म का जो है, उसमें कर्म का बंधन उसमें नहीं पड़ता, वह कर्म के बंधन से जो है अलग रहता है, तटस्थ रहता है, ऐसा उन्होंने समझाया। इस प्रकार जब नाना प्रकार की वो शिक्षाएं दे लेते हैं, तब वो बताते हैं कि प्रकृति के हर चीजों से मैं शिक्षा लेता हूं, जो भी मेरे सामने आता है वही मेरे लिए गुरु है, और इनको ही गुरु मान करके मैं एक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने आंतरिक दृष्टिकोण रखता हूं, दृष्टा का भाव रखता हूं, और दृष्टा का भाव रखकर सबको जगत की लीला मान करके, प्रकृति की लीला मान करके, भगवान की लीला मान करके मैं एक दृष्टा भाव से देखता हूं। मुझे किसी प्रकार का, किसी भी संसर्ग से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार के मैं किसी के संपर्क में आता हूं तो मुझे उसमें संसर्ग जनित रोग नहीं होता, उनका कोई भी प्रभाव मेरे हृदय को छू नहीं सकता है, किसी भी चीज से मुझे मोह नहीं होता है, और इस प्रकार मैं जो है बहुत ही सुंदर निराशक्त भाव से, आनंद के साथ और मौज मस्ती के साथ अपने जीवन को जो है जिया करता हूं, ऐसा उन्होंने बताया। इस प्रकार यदु जब देखते हैं कि ये महान ज्ञानी हैं, इनके जैसा कोई ज्ञानी मुझे मिलेगा नहीं, उन्होंने दंडवत होकर के प्रणाम किया है और अपने गुरु के रूप में दत्तात्रेय जी को उन्होंने स्वीकार किया है। उनको अपने जीवन का गुरु बनाते हैं, और शेष जीवन को जो यदु जितना दिन तक जीते हैं, जितना दिन तक यदु जिए उतना दिन तक वो जो है अपने
अपने कर्म को अपने गुरु के जैसे, दत्तात्रेय के जैसे बना करके अब भगवान के चरण में एक दिन अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनको जो है उनका शरीर का जो है एक दिन त्याग होता है। भगवान के रास्ते में चलते हुए, ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में चलते हुए उनका शरीर का एक दिन त्याग होता है। इस प्रकार यह कथा हमें यह बताती है कि शिक्षा तो हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी जगह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी चीज से शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको दृष्टिकोण चाहिए होता है, उस दृष्टिकोण से हमको देखना चाहिए। किसी भी चीज में हमको निर्लिप्त नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं रखना चाहिए। हमको भक्ति भी प्राप्त हो सकता है, वस्तुओं से ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, आत्मज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, तत्व ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा कह करके जब उन्होंने बताया तब यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि हम सारे सामग्रियों से, सारे वस्तुओं से भी, सारे ब्रह्मांड से भक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा में एक दिन विलीन हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।